हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए है, उसके अंतर्गत हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स को जो हम अच्छे से समझ जाएंगे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझ जाएंगे, तभी हम अपने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4 के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसलिए अपने इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, सभी चीज़ों को डिटेल में समझते हुए चलना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो का PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप लोग जानते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी चीज़ों के PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो हेडिंग लगाइएगा हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, देखो बच्चों, आप लोग एक नए कॉपी को बनाइएगा, साफ सुथरे कॉपी को बनाइएगा। उसमें आप लोग हर एक चीज़ को, अगर आप सीरियल वाइज लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, अपने अच्छे से कॉपी नोट्स को बनाइए, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा। अब इसके बारे में हम सब कुछ पहले डिटेल से समझते हैं। देखो, बेसिकली हमारे पास जो केमिस्ट्री होता है उसे हम मेनली 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहला हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा हमारे पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात किया जाए तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सम्मिलित करते हैं। इसमें सल्फर भी आता है और कुछ और भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं जो कि एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उन्हीं को ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली 2 प्रकार के एलिमेंट्स से ही मिलकर बना होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो यह वर्ड ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक हमारे पास है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाता हो, इन्हीं के बीच ही बॉन्ड बनता है, इन्हीं से ही रिएक्शन होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को ही हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन भी होते हैं, तो पहले इसके डिफिनीशन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करते हुए इनके क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन, ठीक है, व्हिच कंटेन ओनली, मात्र कार्बन, यहां पर आप कार्बन्स लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड हाइड्रोजन्स। ठीक है, क्योंकि एक से अधिक भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, कार्बन्स प्रेजेंट हो सकते हैं एंड हाइड्रोजन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पूरा ही ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन पर ही बातें करते हैं। तो इसलिए इसके अगर फेमस एग्जाम्पल पर बात करते हैं तो हमारे पास होता है मीथेन, एथेन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में हमारे पास होता है C2H2 भी हो सकता है, एसिटिलीन होता है। इसी में ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास बेंजीन भी होता है। ठीक है, तो C6H6 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी यहाँ पर हम एग्जांपल्स लिखने बैठ जाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। लगभग 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खोजा गया है, लगभग। ठीक है, और वो भी अगर हम हर एक का अलग अलग स्टडी करने बैठ जाएंगे तो कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो ग्रुप्स को डिवाइड करने के लिए ही हम हाइड्रोकार्बन्स वर्ड उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्लासिफिकेशन पर बातें करते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई ना कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसा कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन हो प्रेजेंट, केवल कार्बन ही प्रेजेंट हो, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इनके क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास मीथेन है, एथेन है, एसिटिलीन है, एथीन भी होता है, हमारे पास बेंजीन भी है। ठीक है, इसमें हमने कुछ अपने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को लिखा है, कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसे और भी होते हैं। पिरिडीन को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर नाइट्रोजन एटम होता है, बट इसी वजह से मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो सकते थे। ठीक है, खैर आइए बातें करते हैं। इसमें हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक हमारे पास आते हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स भी आते हैं। हम बातें करेंगे एक एक करते हुए। चलिए क्लासिफिकेशन को शुरुआत करते हैं, तभी उन चीज़ों पर हम बात कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन पर, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इनके क्लासिफिकेशन को हम कई प्रकार से कर सकते हैं, बट जो मेनली फेवरेबल है, ठीक है, उसी पर ही बात कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिलहाल कंपाउंड्स लिख लिया, आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो यहां पर हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आता है एलिफैटिक। ठीक है, हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे पहले से ही, क्योंकि ये इंटर की चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने 5th सेमेस्टर में जब पहुँचे हैं और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है वो है हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी को ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए जो है, ठीक है, हमारा पहला जो बुक है, यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। इसमें हर एक चीज़ को हम ऑर्गेनिक लेवल पर ही डिस्कस करेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें हम एल्केन्स से स्टार्ट करेंगे, साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हाइड्रोकार्बन से ही हम उस ब्रांच को निकालेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हुए चलिएगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, या फिर इसी को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका दूसरा नाम एक्चुअली क्या है और क्यों है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो ये हमारे पास हो गया पहला टाइप। ठीक है, दूसरे टाइप पर बात करते हैं। अभी इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो पहले आप लोग इनके केवल नाम को लिखिए, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। दूसरा हमारे पास होता है साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या फिर इसी को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्या होता है, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारे पास 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स हैं और इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आप लोग हो सकता है कुछ बच्चे पहले से ही जानते हो। ठीक है, एक्चुअली मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक्चुअली लाइट फ्लक्चुएट हुआ है, तो देख लेता हूँ क्या वीडियो तो नहीं ना फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया है। नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इशू मुझे नहीं नज़र में आ रहा है। ठीक है, अब खैर वीडियो बनने के बाद ही पता चलेगा आगे चीज़ है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास ये इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारे पास होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे बच्चे ये पहले से आइडिया लगा रहे होंगे कि एक हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, दूसरा हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ही एक क्लासिफिकेशन है, पोर्शन है। ठीक है, तो अभी मैं समझाऊंगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक्चुअली क्या है, कैसे है, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना। और अगर इनमें
डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रहा है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसी पर भी हम बातें करेंगे, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने पहले हेडिंग को लगाते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स पर बातें करना शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, अगर अभी नोट्स नहीं बना रहे हैं, सारी चीज़ों को नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको सारी चीज़ों का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, वहाँ पर आप सभी के लिए भी हम कंटेंट अच्छा अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इरेज करूँ? ओके, तो हमने सारी चीज़ों को समझ लिया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें केवल और केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई और एटम नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की तरफ हम बढ़े, तो क्लासिफिकेशन में पता चला कि हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारे पास होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नहीं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर उसी को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मोटिवेट होकर पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप ज़रूर मोटिवेट होकर ही पढ़िए, क्योंकि अगर सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप और बच्चों की तरह घूम सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ों को हमें समझना है। आइए, चलिए आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, ए पॉइंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर इसी को ही हम कहेंगे ORR, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, कोई एक हाइड्रोकार्बन तो होता नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी यस लगा लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को समझिए। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को इसलिए कहते हैं, ठीक है, एकदम शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम शुरुआत लेवल पर अभी पढ़ रहे थे, जो हम शायद हुए भी ना हो। ठीक है, साइंटिस्टों ने बोला कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उन प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम कहेंगे जो फैट से प्राप्त होते हों। ठीक है, ओके, तो सभी ने मान लिया कि हाँ ठीक है, जितने भी फैट से हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं उन्हीं को ही हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। बट बाद में पता चला कि ये जो वसा से प्राप्त यानी कि फैट से प्राप्त हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम कह रहे हैं, इनके अगर स्ट्रक्चर को हम देखना शुरू किए तो पता चला कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। अब ये ओपन चेन क्या होता है, तो क्लोज्ड चेन में आप लोग बेंजीन रिंग अगर देखे हैं तो आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा, और ओपन चेन में आप एल्केन को, किसी भी एल्केन को ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यह बात बोला गया कि जितने भी हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हैं वो ओपन चेन स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो फिर ऐसा देखा गया कि कुछ और भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे थे जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर को तो शो कर रहे थे, बट वो वसा या फैट से नहीं प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा बोला गया कि हमारे पास चाहे वसा से प्राप्त हो, फैट से कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन मिले या ना मिले, उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में रखना शुरू कर दिए। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा और सारी चीजों को समझते हुए चलिए कि आप लोग लिखिएगा कि एलिफैटिक, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, सारी चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स are those ठीक है, are those ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे लिखिए। ठीक है,
या फिर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख लीजिएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर दोज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसी को ही आप हाइड्रोकार्बन्स भी लिख सकते हैं, आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन, ठीक है, जो कंटेन करते हैं किस चीज़ को, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। ठीक है, एंड हाइड्रोजन्स। ओके, ठीक है, तो ये तो हमने हाइड्रोकार्बन के डिफिनीशन में भी देखा था कि ऐसा कोई भी हमारे पास कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बट यहाँ पर हमें जानना है कि एलिफैटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो क्या होता है कि इनमें एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है, दैट आर यूजुअली, ठीक है, यूजुअली लिंक्ड। ठीक है, ये क्या होते हैं, लिंक होते हैं वाया, किसकी सहायता से, वाया सिंगल, ठीक है, वाया सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स की सहायता से क्या होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, कार्बन और कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड की सहायता से, डबल बॉन्ड की सहायता से या ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को ही हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बट यहाँ पर ये पूरा परफेक्ट डिफिनीशन अभी नहीं है, अभी आगे चलते हुए मैं और भी डिफिनीशन बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल्स को लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, मैं और भी चीज़ें अभी बताऊंगा, सारी चीज़ों को समझाता हुआ चलूंगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, वही चीज़ हमारे पास है मेथेन। ठीक है, मेथेन जो होता है इसमें कार्बन, आप लोग ऐसे देख सकते हैं, कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारे पास यह हो गया मेथेन, और यह इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, ऐसे देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, और यह कार्बन एक दूसरे कार्बन से फिर से एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6 हो सकता है। ठीक है, आप लोग काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम सपोज करते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और ये दोनों कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड की सहायता से जुड़ गए, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास C2H4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, यहाँ पर हमने इन चीज़ों पर बातें कर लिया। अभी ये हमारे पास पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ये बस एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका हम दूसरा भी डिफिनीशन देख सकते हैं, क्योंकि इसे हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसा क्यों कहते हैं, तो दोज हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच, ठीक है, इन व्हिच, जिसमें ऑल चेन, ठीक है, ऑल कार्बन चेन लिख लीजिए। ठीक है, ऑल कार्बन चेन्स आर ओपन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने बोला कि दोज हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच ऑल कार्बन चेन्स आर ओपन इज नोन, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इज नोन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पर आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि एक्चुअली इसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास, वैसे एक काम करता हूँ, मैं इस एग्जाम्पल को इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसी एग्जाम्पल की सहायता से देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कार्बन यहाँ से CH3 से जुड़ा है, और यही कार्बन हमारे पास एक और CH3 से जुड़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बना हुआ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चेन को ओपन रखा गया है। ठीक है, आप एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, CH3 हमारे पास हो गया CH2 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3।
ठीक है, यह भी हमारे पास इसी का एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें साइड चेन्स भी होते हैं। ठीक है, तो साइड चेन का मतलब यह हो गया कि हमारे पास एक लंबी श्रृंखला बन रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला बन रही है, CH3 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 CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मेन चेन। अब इस मेन चेन में से एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर भी हमारे पास एक CH2 मैंने जोड़ा और यहाँ पर भी हमारे पास CH2 जुड़ गया और यहाँ पर भी हमारे पास CH3 जुड़ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह जो हमारे पास चेन था, ठीक है, ये तो हमारे पास मेन चेन था जो कि ओपन था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इसके साइड चेन भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जितने भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें मेन चेन भी हो सकता है। ठीक है, मेन चेन भी हो सकता है एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, साइड चेन भी हो सकता है। और ये हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में ही केवल पाया जाता है। ठीक है, तो यह भी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। ओके, तो आप लोग क्या करिएगा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं। तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्लोज्ड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उन चीज़ों पर बातें करते हैं। स्क्रीनशॉट हो चुका है तो अब हम चलें, बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। ठीक है, वैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, बट फिलहाल लग चुका है। तो अभी बात करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन पर। ठीक है, इसमें हम और भी चीज़ों पर बातें करेंगे, सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे क्योंकि हमारा काम है समझना। और ये पहला लेक्चर है तो बेसिक लेवल से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो अभी हम अगर आगे बढ़ जाएंगे तो आप लोग चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक और लेक्चर हम ले लेंगे क्योंकि अभी हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी समझना है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एंड इसमें अभी एरोमेटिक एंड साइक्लिक एलिसाइक्लिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इस पर तो बातें करनी ही रहेंगी। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं कि साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके, सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका मिल रहा है, PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, तो डोंट वरी। ठीक है, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, बी पोर्शन। हमारे पास बी पॉइंट आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्लोज्ड चेन, ठीक है, क्लोज्ड चेन, या फिर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड चेन कह सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये क्या होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। बस आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है कि एक्चुअली कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स लिख लीजिए या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख लीजिए, आर दोज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, आर दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन, जो कंटेन करता है क्या, व्हिच कंटेन ओनली कार्बन, कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स। ठीक है, दैट, यहाँ पर आप लिखिएगा दैट आर जॉइंस इटसेल्फ, ठीक है, दैट आर जॉइन इटसेल्फ इन अ रिंग। ठीक है, एक रिंग में ही ये क्या करते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन कर ले जाते हैं। कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए,
एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे हमारे पास फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेंजीन। तो बेंजीन के अगर एग्जाम्पल में आप जाएंगे तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग हो गया। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल यह भी है, ठीक है। और इसके बारे में तो हम अभी इस चैप्टर में ही बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ऐसे ही और हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ओके, ये भी हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंथ्रासीन में बना रहा हूँ, ठीक है। तो एंथ्रासीन आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो फिलहाल हम यहीं पर रुक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतनी चीज़ों पर जब हमने बात कर लिया है कि एक्चुअली हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं या फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को भी हमने समझा, तो अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझो। हमने क्या बोला? हमने बोला कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिनमें चेन ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से कार्बन क्या है, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी ओपन श्रृंखला, ओपन चेन हमें नहीं नजर में आ रहा। जबकि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में आप देखेंगे कि हमारे पास हर एक कार्बन एक दूसरे से लिंक हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से लिंक हो गए हैं मोती की तरह। जैसे माला में अगर हम मोती पिरोते हैं तो एकदम बिल्कुल उसी शेप में हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, इसका भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब इसका जो हम फर्दर क्लासिफिकेशन कहते हैं तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम दो प्रकार से क्लासिफिकेशन कर ले जाते हैं, बट हम एक प्रकार के क्लासिफिकेशन पर यहाँ पर बात कर रहे हैं और वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर STRUCT, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर आप हाइड्रोकार्बन्स लिख सकते थे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। और इन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर से ही देखने पर पता चल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके हम जब क्लासिफिकेशन पर बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बेस पर दो प्रकार से होते हैं। एक हमारे पास होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और बी हमारे पास होता है, क्योंकि यह हमारे पास यूनिट 4 है, ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। और बी हमारे पास आता है जिसमें हम पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और यह एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है यह हमारे पास यूनिट 1 का ही एक टॉपिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यह वीडियो लगभग 30 मिनट का हो चुका है, तो अब इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और जब हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे तो हम इसे अभी समराइज भी करने वाले हैं, क्योंकि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, यही हाइड्रोकार्बन ही बताएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी हमें इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करना रहेगा। साथ ही साथ हमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर बात करना है और फिर उसके बाद हम इसे समराइज करेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से ही एल्केन निकलता है, एल्कीन निकलता है, एल्काइन निकलता है, जो कि हमारे पास यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा यूनिट 4 है और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यूनिट 1 में ही हम साइक्लोएल्केन के अंतर्गत पढ़ेंगे,
ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर हम बातें करने वाले हैं और इन चीज़ों को हम अगले लेक्चर में समराइज भी करेंगे, सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार से क्लासिफाई किए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा, मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कमेंट करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और भी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने होंगे, लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे, अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाना चाहते होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड इनके पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ही कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।